प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरजीत यादव आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है द न्यू रिसर्चेज ऑफ कोविड-19 इन आयुर्वेदा। अर्थात आज तक या अभी तक जो नई रिसर्च हुई हैं या जिनके ऊपर रिसर्च हो रही हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट है, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसमें WHO की गाइडलाइंस भी मैं आपको बताऊंगा। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो सबको गाइडलाइंस जारी करता है कि आपको ऐसे का रहना है, आपको ऐसे काम करना है, इस बीमारी से लड़ने के लिए ये ज़रूरी है। वो गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कोविड-19 में आज तक के भारत की स्थिति क्या है। तो भारत में लगभग 23,000 लोग अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं और 722 लोग अभी तक इससे उनकी मौतें भी हो चुकी हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये बीमारी अभी ऐसे फैली है कि लोग विदेश से आए, सिंगल आदमी कहीं कहीं पहुँचे हैं, उसकी वजह से ये अभी इतना फैल गया है। यदि ये कम्युनिटी में चली जाए, कम्युनिटी का मतलब होता है एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में, दूसरे से तीसरे में, तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है। चूँकि भारत सरकार ने काफ़ी मेहनत किया है, बाहर एशियाई देशों से काफ़ी अच्छे हमारे रिजल्ट रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे कम केसेस पाए गए हैं और भारत के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतर मैनेजमेंट तैयार किया है कि भारत में कोविड-19 मिनिमम फैल रहा है या फैला है। फिर भी ये दुख की बात है कि हमारे देश में लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और इनसे उनको तकलीफें हुई हैं। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक WHO की रिसर्च क्या है और उसके गाइडलाइंस क्या है। WHO की पहली रिसर्च थी कि कोविड-19 जिस व्यक्ति को हुआ है उसे मास्क लगाना जरूरी है, या जो उसके साथ रह रहे हैं उनको भी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और उससे कम 3 से 4 फुट की दूरी पर होना चाहिए। बाद में डॉक्टरों ने कई बार रिसर्च किया और देखा कि एक व्यक्ति जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, अगर वो छींकता है तो 3 से 4 मीटर दूरी तक भी इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो बाद में WHO ने गाइडलाइंस जारी की है कि 3 से 4 मीटर की दूरी रखिए, मास्क लगाइए, उसके सहयोगी को मास्क लगाइए और आसपास सभी लोगों को मास्क लगाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी भी वजह से फैल सकता है। दूसरा, दूरी के ऊपर 3 से 4 मीटर की दूरी बताई गई है। अभी कुछ रिसर्च टेम्परेचर के ऊपर भी हो रहे हैं, क्योंकि एशिया देशों में काफ़ी मौतें हुई हैं, बहुत तेज़ी से फैला है। जहाँ पे मौसम सामान्य है, 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर है, या जो 32 से 38 डिग्री टेम्परेचर है, उन पे भी रिसर्च जारी है कि क्या इस टेम्परेचर में आने के बाद कोविड-19 का जो वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा या उसका इन्फेक्शन कितना रह जाएगा, कितना कम हो जाएगा। ये नई बातें हैं जो रिसर्च में आ रही हैं। अब मैं आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि आयुर्वेद में अभी तक नई रिसर्चेज क्या हुई हैं। सबसे पहली बात, वो जो च्यवनप्राश खाना है, आपको नस्य करना है और चाय पीना है, ये सामान्य सी बातें हैं, लेकिन कुछ रिसर्च भी जारी हैं। जैसे केरल के कुछ डॉक्टरों ने एक नई रिसर्च की है गुड़ची पे। गुड़ची मतलब गिलोय और महासुदर्शन पे। गुड़ची और गिलोय को उन्होंने काफ़ी इफेक्टिव पाया है वायरल इन्फेक्शन में और पेशेंट को बुखार में कम करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में। कुछ पतंजलि के डॉक्टरों ने भी रिसर्च किया है, जैसे आंवले पे, गिलोय पे, नीम पे, कुटकी पे, तुलसी पे। ये 3-4 इंग्रेडिएंट को लेके ये रिसर्च जारी हैं कि इसमें कितना इफेक्टिव रिजल्ट आ रहे हैं, और पतंजलि के डॉक्टरों का मानना भी है कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है। डॉक्टरों ने कुछ सलाह दी हैं नस्य के लिए, अणु तेल, खस्त बिंदु ऑयल, इन तेलों को नाक में डालने की भी सलाह दी जा रही है। और बाबा रामदेव द्वारा जो प्राणायाम में के बारे में ज़्यादा बताते हैं, उन्होंने बताया है कि इसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपकी ब्रीथिंग पावर बढ़ती है और इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। चूँकि ये रिसर्च अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे जब तक रिसर्च नहीं हो जाती हैं, कौन सी दवाई एंटीवायरल में ज़्यादा काम करती है, कौन सी दवाई बैक्टीरियल में ज़्यादा काम करती है। मान लीजिए जैसे नीम है हमारी, वो एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीवायरल भी है। तो ये रिसर्च जब तक फाइनल स्टेज में ना आ जाती हैं, तब तक अभी हम इसको प्रॉपर नहीं मान सकते कि ये ट्रीटमेंट है। लेकिन जब ये रिसर्च फाइनल डेस्क बोर्ड पे आ जाएंगी तो पता लगेगा कि नीम का कितना इफेक्ट इस वायरस में इफेक्ट हो रहा है, तुलसी का कितना वायरस पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि तुलसी एंटीवायरल मानी जाती है। कटुकी का क्या इफेक्ट हो रहा है। आंवला एक तरह का रसायन होता है जो शरीर को बल देता है, उसका कितना इसमें असर हो रहा है। तो इस तरह की जो नई रिसर्चेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आखिर कैसे आयुर्वेद के द्वारा इस वायरस को हराया जाए। और हमारा पूरा देश लगा है, CCIM लगा हुआ है ये इसके रिसर्च के ऊपर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे तरफ से जो रिसर्चेज आए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी पास हो जाएंगे और लोगों को इन सब चीज़ों का भी उपयोग करने को कहा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।